बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। करोड़ पक्का के नवाही इलाके चौकी सूबा में डकैती की वारदात। डाकुओं ने खातून को यरगमाल बनाकर घर में मौजूद नकदी और तलाई जेवरात लूट लिए। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे मुश्ताक चल्लन से। मुश्ताक चल्लन, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ थाना सदर के इलाके चौकी सोबे खां। वहाँ पर गुज़श्ता रात जो है एक डकैती की वारदात हुई, जिसमें घर के तमाम अफराद को यरगमाल बनाकर डकैती की गई। इसी हवाले से मुतासरा ख़ानदान जो है मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे बात करते हैं। जी बीबी दसाओ, क्या वक़ूअत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात पूरे 12 टाइम आई ते मेरी अम्मी उठिए, मेरी निक्की को पेशाब करवाया सी, उठी ते सम पईए सुतिए ते वाल दरवाज़ा नहीं बलाया, जरी अड़ा खड़ा आई वाल मेरी अम्मी दे नगिची को आदे पै गए वाल मेरे बर्तन सारे भी लहा गए। तो सबको इंसाफ ही चाहिए थे। मजदूर बंदे मैंने किलो घ्यो थे पेट में वो चाहिए गए, कश्य नहीं न रखी, घर खाली कर दे गए। मैं पागल देख रही, कुछ समझ नहीं आती, मेरा सिर दर्द है, गरीब बंदे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना दर्द भरी आवाज़ है। ये जो चोर थे उन्होंने घर का जो सामान था, 1 किलो घी भी उठा के ले गए हैं और जो दूसरा सामान है वो भी ले गए हैं। इनका मुतालबा है आरपीओ मुल्तान डीपीओ लोधरा से कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, FIR भी की जाए और हमारे सामान का बहुत शुक्रिया मुश्ताक चहलन, आप वहां पर मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे। तो दूसरी जानिब सऊदी अरब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर मोहम्मद मतलूब इनकलाबी की याद में ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद किया गया, जिसमें मुकर्ररीन ने मोहम्मद मतलूब इनकलाबी की सियासी और फलाही खिदमात के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि उनकी वफात से आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ा खला पैदा हुआ है। मज़ीद जानते हैं राना अजीम की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन रियाद रीजन की जानिब से मुनक्कदा तजियाती रेफरेंस में पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों और वर्कर्स के अलावा दीगर सियासी जमातों के अमायदीन भी शरीक हुए। इस मौका पर मुकर्ररीन ने मोहम्मद मतलूब इनकलाबी के बारे में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मतलूब इनकलाबी मुतवस्सित तबके की आवाज़ और नज़रियाती सियासतदान थे, जिन्होंने खिदमत की सियासत को अपना शौर बनाया और अपने इलाके की फलाह व बहबूद के लिए बेपनाह काम किया, जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इनकी वफात से जो सियासी खला पैदा हुआ है, इसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन रियाद रीजन के सदर एजाज रहीम और PYO गल्फ रीजन के नायब सदर एहतशाम जवेद कोहली ने कहा कि मोहम्मद मतलूब इनकलाबी की पूरी जिंदगी मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद के लिए वक़फ़ रही। इन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर भारतीय मुजालिम को उजागर किया और कश्मीरियों की नुमाइंदगी की। हम इनकी सियासी जद्दोजहद को जारी रखेंगे और इनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। तकरीब से शबीर गोरसी, सगीर हैदर, एहसन अब्बासी, काजी इसाक मेमन, रियाज रतौड़, वसीम साजिद, शकील रहमान, असगर कुरैशी, इलियास रहीम, सरदार रज़ाक, वकार नसीम वामिक और दीगर ने भी इजहार ख्याल किया और मतलूब इनकलाबी के अलावा आज़ाद कश्मीर के साबिक स्पीकर सरदार गुलाम सादिक की खिदमात को सराहा और इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कैमरामैन अजमल के साथ राना अजीम, टीवी टुडे, सऊदी अरेबिया, रियाद। सर्दी में इजाफे के साथ ही ड्राई फ्रूट की मांग में भी इजाफा हो जाता है। शहरी धराधर ड्राई फ्रूट की खरीदारी में मसरूफ हैं। अशिया खुर्दनोश की निस्बत इस बार ड्राई फ्रूट की कीमतें कम करती गईं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अमजद हुसैन बुटर से। अमजद, बताइएगा कि ड्राई फ्रूट का अब निर्खनामा क्या जारी किया गया है? जी बिल्कुल, सर्दी की आमद के साथ ही ड्राई फ्रूट की मांग में भी इजाफा हो रहा है। शहरी दुकानों ड्राई फ्रूट की दुकानों का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त जहानिया के सदर बाज़ार में मौजूद हूँ। इस दुकान में हर किस्म के ड्राई फ्रूट भी मौजूद है और यहाँ एक शहरी ख़रीदारी के लिए आया हुआ है। आइए इनसे पूछते हैं कि ये ड्राई फ्रूट किसके लिए लेकर जा रहे हैं और इसकी मांग में कितना इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, हम ड्राई फ्रूट लेने आया हूँ। मैं पिछले साल की बनिस्बत ड्राई फ्रूट के रेट कम है, लेकिन दूसरी अशिया का रेट्स ज़्यादा होने की वजह से हम जितने पहले क्वांटिटी में लेते थे उससे ज़रा कम क्वांटिटी में लेके जा रहे हैं। तो सिर्फ यही कहेंगे हम, और तो कुछ नहीं कह सकते।
जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी ने बताया कि अशिया खरीदो नोश की कीमतों में इजाफा हुआ है और इसकी निस्बत ड्राई फ्रूट की कीमतों में थोड़ी बहुत कमी वाक़ हुई है और लोग सर्दी का तोहफा जो ड्राई फ्रूट है वो ख़रीदारी के लिए धड़ाधड़ आ रहे हैं। और जब हमारी इन दुकानदार से बात हुई, उनका यही शहरी धड़ाधड़ आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमजद हुसैन बुटर तफसीलन आगाह करने के लिए। तो दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर अब्बास की हिदायत पर लोगों में आगाही देने के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइजर तकसीम किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अदनान रसूल से। अदनान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अवान चौक पर, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की हदायत पर महकमा हेल्थ की जानिब से लोगों में फेस मास्क तकसीम किए जा रहे हैं। उनको आगाही दी जा रही है कि किस तरह से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। उस पॉलिसी पर अमल दरामद कराने के लिए निकले हुए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है CEO हेल्थ डॉक्टर मारिया मुमताज़। इनसे बात करते हैं इस हवाले से वो क्या कहती हैं। कि मैडम, आप बताइएगा, आज मास्क तकसीम कर रहे हैं और लोगों को आगाही दे रहे हैं इसके कोरोना के हवाले से, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के डिपार्टमेंट और ज़िला इंतज़ामिया खानेवाल की हिदायत पर आज महकमा सेहत की टीम्स जो हैं वो अवान चौक में मास्क और सैनिटाइज़र्स तकसीम कर रही हैं। इस और आगाही दे रही हैं आवाम को कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। सिर्फ़ एक मास्क पहनने से हम इस वबा के असरात को फैलने से 70% तक कम कर सकते हैं। तो मेरी अवामुन्नास से गुजारिश है कि एक तो बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। अगर घर से बाहर निकलना ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर आप मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, साबुन से हाथ को बार बार धोएं और समाजी फासला बरकरार रखें। तो ज़रा सी एहतियात करके हम अपने और अपने प्यारों की ज़िंदगी को इस मोहलिक वायरस से बचा सकते हैं। थैंक यू। मैडम, आप ये बताएंगे ये कब तक जारी रहेगी आपकी ये जो आज की जी, हम इस प्रैक्टिस को जो है वो अब कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करेंगे कि जितना से मैक्सिमम हो सके हम अपनी आवाम को फैसिलिटेट कर सकें। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना सिर्फ फेस मास्क लगाने से 70% बीमारी को कम किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा हाथों को धोएं और बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे साबिर मकबूल से। साबिर, बताइएगा वहाँ का मौसम कैसा है अब? शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर भर में रात से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों नीलम, जेहलम वैली, पूंछ और सदनोती के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। और अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो उनमें वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 24 घंटों में मजीद बारिश का अमकान है। जी, मुल्क भर में कोरोना वायरस की दूसरी खतरनाक लहर एक बार फिर तेजी से सर उठाने लगी। दूसरी तरफ कबीरवाला, नादरा ऑफिस और तहसील इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने में बेबस नजर आ रही है। बेफॉर्म के हसूल के लिए आए हुए शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे खान शहबाज से। जी खान शहबाज, गफलत क्यों बढ़ती जा रही है? सुबह 8 बजे से जहाँ पे जब गफ़ीर लगा, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे जो है एक जो शहरी हो जो बेफारम के असूल के लिए हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। पहले हम आए थे 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने बोला 2-3 दिन बाद आना। अभी आए आके और ज़्यादा औरतें हैं, हमारी औरतें को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही। बंदे इतने इकट्ठे हुए हैं। नादरा दफ्तर पता नहीं इंतजामिया कहाँ गुम हो चुकी है। ये नाकामी है नादरा वालों की, इंतजामिया की नाकामी है। ऐसी आके देखे यहाँ पे, ये देखिए हमारी बहनें, ये बहनें नहीं हमारी बहनें हैं, ये छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। ये जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हम सुबह से जो है आज यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। और यहाँ पे जो लोगों का जम गफ़ीर है, जिसकी वजह से जो है लोग परेशान हैं। बेफार्म बनवाने के लिए इनका आला हुकाम से और तहसील इंतजामिया से अपील है कि खुदारा जो और लेडीज़ के लिए कोई खातिर खा इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ नीचे बैठी हुई हैं और लंबी कतारें बनी हुई हैं। जी,
बहुत शुक्रिया। तफसीलन आगाह करने के लिए खातीन के हकूक के आलमी दिन के मौका पर मीरपुर खास में भी खातीन के हकूक के हवाले से वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। वर्कशॉप में आलमी इनाम याफ्ता आर्टिस्ट मरियम जाहिद के फन पारे रखे गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अली ज़िशान से। जी अली ज़िशान, अपडेट कीजिएगा। जी, मीरपुर खास में जो है औरतों के हकूक़ पर जो है कन्वेंशन और उसके साथ साथ जो है मीना बाज़ार का जो है इनेकाद किया गया है। इसके मुंतज़मीन मेरे साथ हैं, इनसे मैं आपकी बात कराता हूँ कि इसका आज का जो इवेंट है इसका क्या मतलब था। इस इवेंट का मकसद ये है कि हम लोग जो है आलमी सतह पे 16 दिन मनाए जाते हैं। औरतों के तशद्दुद के ख़िलाफ़ एक कैंपेन होती है जो 1951 में एक औरतों की एक तंजीम थी जिसके तरफ से ये इनेकाद किया गया था, और अब ये 6000 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में 187 ममालिक में ये कैंपेन जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया जा रहा है, जिसके अंदर जो है अब पाकिस्तान से आर्ट्स फाउंडेशन भी शामिल है। छोटे से एक मीना बाज़ार लगाया है और इसमें मकसद यहाँ पर आपने देखा होगा कि मल्टीपल स्टॉल्स हैं। इन स्टॉल्स में जो भी आपको प्रोडक्ट नज़र आ रही है वो फीमेल्स जो हैं घर पे अपने हाथों से खुद बनाती हैं और मार्केट में सेल करती हैं। तो हम लोगों ने एक तरीके का एक छोटा सा उनको प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी प्रोडक्ट को सेल करें और बिला मुआवजा जो है वहाँ से फ़ायदा हासिल करें। और इसी के साथ साथ हम लोग इस 16 दिन की कैंपेन में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। जी, इनका यही कहना था कि ये औरतों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कोशिश है और ये आलमी दिन है। 16 दिन जो होते हैं ये आलमी तौर पर जो है औरतों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मनाया जाता है। बहुत शुक्रिया अली ज़िशान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो दूसरी जानिब कंदकोट रेलवे स्टेशन वीरान हो गया। शहरी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद टीवी टुडे के नुमाइंदे अब्दुल फहीम चाचड़ से। अब्दुल फहीम, क्या तफसीलात हैं? आज हम इस वक्त मौजूद हैं कंदकोट के रेलवे स्टेशन पर। आपको बताते चलें कि यहाँ पर 10-15 साल पहले जो है 10 ट्रेनें चलती थी, लेकिन शिकार है। और यहाँ पर जो 2-3 माल गाड़ी चलती थी, यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से जो गंदम वगैरह सप्लाई होती थी वो भी सिस्टम मुकम्मल बंद हो गया है। और यहाँ के जो इलाके मकीनों से हमारी बात हुई तो वो यहाँ के शहरी जो कंदकोट के शहरी हैं कश्मीर के, वो बहुत परेशान हैं। और उनका यही अच्छा 1 महीना पहले जो शेख रशीद अहमद आया था तो उसने दावा किया था कि हम तकरीबन 2-3 ट्रेनें यहाँ पर चलाएंगे, लेकिन उसको 3 महीने हो गए लेकिन अभी तक एक भी ट्रेन नहीं चली है। और यहाँ के शहरी जो हैं वो बहुत परेशान हैं और उनका यही मुतालबा, हुकूमत यही मुतालबा है कि खुदा के वास्ते यहाँ पर 2-3 ट्रेनें चलाई जाएँ। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। हासिलपुर में चिराग तले अंधेरा मेडिकल कॉलोनी में गंदगी के ढेरों का राज। महकमा सेहत के अफसरान ने वजीर आजम ग्रीन एंड क्लीन प्रोग्राम मंसूबे को गैर फाल करार दे दिया। हासिलपुर महकमा सेहत की नाअहली और मुजरिमाना चश्मपोशी की वजह से महकमा अपनी ही रिहायशी मेडिकल कॉलोनी को कचरे से पाक ना कर सका। मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम बुखारी से। वसीम बुखारी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इसको तहसील हेडक्वार्टर मेडिकल कॉलोनी में मौजूद हूँ जहाँ पर गंदगी के ढेर, यहाँ पर आप मेरे कैमरामैन दिखाए मेरे कप में देख सकते हैं कि जो गंदगी है वो बेतहाशा यहाँ पर कचरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस वो बिल्कुल इसके साथ है। तहसील हेडक्वार्टर जो एमएस हैं वो इसके साथ बैठते हैं। और गुज़श्ता रोज़ कमिश्नर बहावलपुर और सीओ हेल्थ का भी यहाँ पर विजिट हुआ जिन्होंने सफाई का जायज़ा लिया। तो मकामी इंतज़ामिया की तरफ से जो मेडिकल कॉलोनी को विजिट नहीं करवाया गया। मीडिया की निशानदेही पर जो एडमन अयाज साहब हैं उनको ये बात नोटिस में दी गई, लेकिन ताहाल जो है यहाँ पर सफाई के इंतजाम नहीं किए गए। जबकि दर्जनों मुलाजमीन जो सैनिटरी वर्कर्स की भर्तियाँ हुई हैं जो दफातर में बैठ कर तनख्वाह ले रहे हैं, तो जो मकीन हैं यहाँ पर कॉलोनी के उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर बुनियादी सहूलियात नहीं है, बच्चों के खेलने की यहाँ पर जगह नहीं है, सफाई के इंतजाम नहीं हैं। इलाका मकीनों ने जो मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इसका नोटिस लेकर हंगामी बुनियादों पर यहाँ पर सफाई के इंतजाम करवाए जाएँ। जी, थाना रोहिलिया वाली की हुदूद में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। दौरान सर्च ऑपरेशन 30 घरों की तलाशी ली गई और 60 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। SHO थाना रोहिला वाली इंस्पेक्टर चौधरी जावेद अख्तर की निगरानी में रोहिला वाली पुलिस का थाने की हदूद में सर्च ऑपरेशन किया गया। दौरान सर्च ऑपरेशन 30 घरों की तलाशी ली गई जबकि 60 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक भी की गई। दौरान सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के तहत 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि पेट्रो एक्ट के तहत भी 1 मुकदमा दर्ज किया गया है।
लिया के मुख्तलिफ थानों में पुलिस के जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ, चोरी, कमारबाजी, नाजायज असलहा रखने वाले और मनशियात फरोशों में मुलव्वस 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि कब्जे से माल मसरूका और मनशियात बरामद कर ली गई। ऑपरेशन के बाद 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्ज़िमान चोरी, मनशियात फरोशी और नाजायज असलहा रखने के जराइम में मुलव्वस थे। मुल्ज़िमान से 2 किलो चर्स, नाजायज असलहा, जवा, जुए पर लगी रकम और मसरूका 5 सोलर प्लेटें बरामद कर ली गई। मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। दो सूबों के संगम पर वाक़या सादिकाबाद के गल्ला गोदाम माछी गोड की सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क खराब होने की वजह से आए रोज हादसात मामूल बन गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे धनी बख्श मेहर से। धनी बख्श मेहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सादिकाबाद के नवाई इलाके माछीगोड में मौजूद हूँ, जहाँ पर अहमदपुर लम्हा माछीगोड रोड टू अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर शहरियों ने एहतजाज किया हुआ है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे इस सवाल से बात करते हैं। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अहमदपुर लम्हा से लेकर चौक FFC तक तकरीबन 3 किलोमीटर का रोड है, जो कि गुज़श्ता कई दिहाइयों से टूट फूट का शिकार है। यहाँ के ना MNA और MPA ना तवज्जो दे रहे हैं, जबकि शुगर सेक्स फंड जो भी आता है वो भी अपने मन मर्जी के इलाकों में लगाया जाता है। इस रोड पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती। हालांकि यहाँ की इसी रोड से जितनी भी यहाँ की फैक्ट्री हैं, चाहे शुगर मिल है, चाहे फातिमा फर्टिलाइज़र के निजी बसें भी गुजरती हैं, और रोज़ यहाँ पे हादसात पेश आते हैं। काफ़ी सारे जानें भी चली जा चुकी हैं। लेकिन अब मैं मुतालबा करता हूँ मौजूदा हुकूमत से कि इस रोड को फिल फौरी तामीर करवाया जाए, ताकि ये हम नुकसान से बच सके। पिछली हुकूमतों ने भी कोई काम नहीं किया, और जो इस वक्त के मौजूदा MNA MPA साहबान भी थे, उन्होंने भी इलेक्शन के दौरान हमें लॉलीपॉप तो बहुत दिए कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ये तकरीबन 2 किलोमीटर का जो रोड निहायत ही खस्ता हाल है। जब बारिश होती है तो यहाँ पे 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है, उसके बावजूद भी कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं होती। जी, आपने शहरियों की बात सुनी। उनका कहना है कि ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से कई जानों का ज़िया हो चुका है। इन्होंने हुकूमत वक्त से अपील किया कि इस रोड को जल्द अज जल्द तामीर करवाया जाए। जी बहुत शुक्रिया। अपडेट करने के लिए इलाहाबाद दीपालपुर रोड बक्कापुर स्टॉप पर तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही जाम बहक लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। इलाहाबाद के नवाह बक्कापुर स्टॉप पर तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, जिसके बायस मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही जाम बहक हो गया। जाम बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त अफजल वल्द बशीर के नाम से हुई, जो कि बब्बरखाई का रिहायशी है। ऐन शाहिदीन के मुताबिक ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि रेस्क्यू 1112 ने डेड बॉडी को रूरल अस्पताल इलाहाबाद मुंतकिल कर दिया। हाफजाबाद शहर के मजाफाती इलाकों में जहरीले और सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियां उगाने का सिलसिला जारी। महकमा माहौलियात और पंजाब फूड अथॉरिटी ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। माहिरीन सेहत के मुताबिक जहरीले पानी से उगने वाली सब्जियां खाने से कैंसर, हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियों के खतरात भी बढ़ गए। हाफजाबाद शहर और उसके गिरदनवाह के जहरीले पानी से सब्जियां उगाने का सिलसिला जारी है। गंदे पानी से मुज़र सेहत सब्जियां शहर के इतराफ में दर्जनों एकड़ पर उगाई जा रही हैं, और पंजाब फूड अथॉरिटी महकमे माहौलियात ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगी। इस गंदे जहरीले पानी से पालक, गोभी, धनिया, मटर और दूसरी सब्जियों की काश्त की जा रही है, जिससे माहिरीन सेहत के मुताबिक कैंसर, हेपेटाइटिस और दूसरी मोहलक बीमारियों का खदशा भी बढ़ जाता है। तैयार होने वाली सब्जियों के खाने से शहरी मोहलक बीमारियों में मुब्तला होने लगे, जो मुतलका महकमे ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगे, और शहरियों ने अरबाब इख्तियार से गैर मयारी सब्जियां तलब करने का मुतालबा भी कर दिया है। जोहराबाद हुकूमत बदली नहीं, बदला तो गरीब का नसीब। आज के इस जदीद दौर में भी जोहराबाद में गुंडों का राज। दिन दिहाड़े रोड पर गरीब मजदूर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मारने पीटने के बाद घर पर धावा भी बोल दिया। जोहराबाद मोहम्मदिया कॉलोनी गरीब मजदूर अपनी मजदूरी के लिए शहर से आ रहा था। कुछ ओबाश अफराद की तरफ से सड़क पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और धमकियां देते हुए फरार हो गए। पुलिस को शिकायत क्यों की, गुंडों ने घर पर भी धावा बोल दिया। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया।
लाल सोहानरा में ब्रायलर मुर्गी की कीमतें आसमान को छूने लगी। ब्रायलर मुर्गी 330 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। इसी हवाले से मजीद देखते हैं लाल सोहानरा से फारूक कंबो की रिपोर्ट। सर्द मौसम ने रंग दिखाया तो लाल सोहारा में मुर्गी की कीमतों को भी पर लग गए। मुर्गी 131 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। शहरियों के लिए मुर्गी से जुड़ी सर्दियों की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल मुश्किल हो गया। ठंडे मौसम में इस मुर्गी के रेट बहुत गर्म है। गुज़श्ता चंद रोज में होलसेल मार्केट में मुर्गी की कीमतों में 100 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया। शहरी इस बारे में शिकवा करते दिखाई देते हैं। मुर्गी का रेट एक होना चाहिए। मुर्गी का रेट जो है ना, रेट लिस्ट भी एक तो लेट पहुंचती है। एक दिन 250 रेट आता है, दूसरे दिन 300 रेट आता है। कस्टमर जो है ना परेशान होता है। गोश्त लेने आया था इधर, 330 रुपये रेट है। गरीब आदमी हूँ, मेहमान आए हुए थे, गोश्त लेने आया था। गोश्त अब 330 रुपये रेट सुन के वापस आया था। मुर्गी का रेट पहले 170 रुपये था, अब मुर्गी का रेट 330 रुपये है। हमारे रेट वही है। अगर हम अपने रेट बढ़ाते हैं तो हमारी दुकानदारी कम होती है। इसके बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए। मुर्गी की मांग में भी इजाफा हुआ है। शहरी बढ़ती हुई कीमतों से नालां दिखाई देते हैं। हुकूमत को इस हवाले से अहम इकदाम उठाने होंगे। कैमरामैन टीम के साथ फारूक कंबो, टीवी टुडे, लाल सोहानरा। बहुत शुक्रिया। अपडेट करने के लिए पत्तोकी के इलाके फूल नगर के SHO का जराइम पेशा नासिर के गिर्द घेरा तंग। मोटरसाइकिल चोर गैंग का सरगना रंगे हाथों गिरफ्तार। 4 अदर मोटरसाइकिल्स बरामद। DPO कसूर की हिदायत पर DSP सर्कल पत्तोकी के हुक्म पर SHO थाना सिटी फूल नगर राना सुहेल अहमद ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैक डाउन किया, जिसमें रिकॉर्ड याफ्ता मोटरसाइकिल्स गैंग के सरगना रंग इलाही उर्फ गूंगा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 4 अदद मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली गई और SHO राना सुहेल अहमद ने सहाफियों को बताया कि रंग इलाही उर्फ गूंगा मोटरसाइकिल चोर गैंग का सरगना है। वजीर आजम के आबाई जिला मियांवाली महकमे जंगलात की लकड़ी चोरी के खिलाफ कार्रवाई। मुतअद्दिद FIR दर्ज, लाखों रुपए के जुर्माने भी किए गए। महकमे जंगलात कंदिया की लकड़ी चोरी करने के खिलाफ कार्रवाई की गई। गुज़िश्ता 4 रोज में 6 FIR दर्ज करवा ली गई। 6 लाख रुपए से जायद जुर्माने आयद किए गए। साल 2019 में 25 लाख रुपए से जायद जुर्माने और 20 के करीब FIR दर्ज की गई। DFO साकिब अवान ने कहा कि लकड़ी चोरी को किसी सूरत माफी नहीं किया जाएगा और महकमा जंगलात के एहलकार अगर चोरी में मुलविस हुए या उनकी चोरों के साथ मिली भगत हुई हो तो उन काली भेड़ों को नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। अभी आपको